सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यह 7 दिन जिस तरह से हमारी दिनचर्या रहती है ना, ठीक उसी तरह से भगवान की भक्ति भी हमारे सातों दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। परंतु सर्दी चरम सीमा पर है, ऐसी स्थिति में हम अपनी पूजा पाठ को कैसे नियमित रूप से रखना चाहिए, हमें कितने बजे तक दिया बाती कर लेनी चाहिए, भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए, और साथ के साथ सर्दी में स्नान इत्यादि न कर पाए तो कैसे अपने भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करें, इस वीडियो में यही जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भक्त से भगवान है और भगवान से भक्त है। ऐसी स्थिति में यथाशक्ति तथा भक्ति शास्त्रों में कही गई है। ऐसी स्थिति में भक्ति तो सभी करना चाहते हैं, सभी का अपना तरीका है, सोचने समझने की क्षमता है, सभी की भक्ति उत्तम है। किसी भी स्वरूप में कोई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत ही सुखद है और बहुत अपने आप में अद्भुत है। जब यह सांसारिक माया हमें परेशान करने लगती है, हम सोचते हैं कि हम अपने मन की बात किससे कहें, तो भगवान जी ही एक ऐसा माध्यम होते हैं जिनसे हम अपनी खुलकर बात बता सकते हैं, अपनी मन की पीड़ा कह सकते हैं, बात कह सकते हैं, और यह कार्य करते हुए हमें एक अलग ही सुकून मिलता है। मैं तो स्वयं की बात कहूँ, भगवान जी से जब कोई अपने मन की बात कह देते हैं, जब यह शारीरिक विकृतियाँ बहुत परेशान कर रही होती हैं, तो यह एक अलग अनुभूति होती है जो भगवान जी से हमें जोड़ने का कार्य करती है। आप सभी भी भगवान की भक्ति में लगे होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम इसके आड़े आता है, ऐसी स्थिति में क्या करें। सबसे पहले आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी यह बताइए कि अगर हम सभी नियमित पूजा का क्या नियम रखें सर्दी में खास तौर पर। देखिए, पूजा का कोई समय नहीं है, जितना संभव हो ब्रह्म मुहूर्त इसके लिए अद्भुत कहा गया है, यह दिनचर्या का भी हिस्सा होना चाहिए। शाम के समय यह नियम हमें प्रदोष काल में भी अपनाना चाहिए, परंतु शारीरिक विकृतियां अलग हैं और कहीं ना कहीं शरीर साथ नहीं देता। बच्चों के टिफ़िन इत्यादि की व्यवस्था सुबह करनी पड़ती है और साथ के साथ पति ऑफिस जाते हैं, तो कोशिश तो करें आप ब्रह्म मुहूर्त में 4:30, 5, 5:30, 6, 6:30, 7 बजे तक अपनी दिनचर्या पूर्ण कर ले भगवान जी की भक्ति वाली। उसके बाद अपनी जो आध्यात्मिक भक्ति आप पूर्ण कर चुके हैं, अब भौतिक भक्ति अर्थात अपने जो कर्म है, दैनिक कर्म है, जैसे टिफ़िन बनाने का कार्य रहता है, वह सारे कार्य करें। परंतु ऑफिस का वर्क रहता है, देर रात तक लोड रहता है कार्य का, आप सुबह नहीं उठ पाते हैं, ऐसी परिस्थिति विपरीत हो जाती है। देखिए, आपकी हमारी सबकी अलग अलग ज़िंदगी है, सभी का अपनी मजबूरी भी होती है। जो इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, वे मानते होंगे। देखिए, जैसी भक्ति भी हो उसे अपने स्वरूप में करना चाहिए। कोशिश तो करें कि 7, 7:30, 8, 9 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा आप भक्ति कर सकें। परंतु जितना भी हो, कोई भी नियम होता है वह भगवान की भक्ति के आड़े आता है, या वह जीवन को कठिन बनाने के लिए नहीं है। नियम जो भी है वह भगवान को प्राप्त करने और जीवन को सुचारू करने के लिए कहे गए हैं। तो आप सभी जीवन जी रहे हैं, तो कोई भी नियम आपके जीवन जीने के आड़े आता है तो वह नियम बदल देना चाहिए। ऐसा मैंने जितना शास्त्र प्रमाण पढ़ा है, जितनी मैं ज्ञान रखती हूँ, मैंने यही पढ़ा है। तो कोई भी नियम हो वह लचीला होता है तो लंबे समय तक चलता है। तो आप पूजा भक्ति कभी भी करते हैं, किसी भी स्वरूप में करते हैं, तो आप सभी के लिए वह कभी नुकसान देने वाला नहीं होता, किसी भी स्वरूप में वह फल देने वाला ही होता है। आप सभी भी मेरी बात को समझ रहे होंगे, आशा है, उम्मीद है। साधारण सरल तरीके से कहूँ, कोशिश तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का सबसे अधिक फल मिलता है, परंतु ऐसी परिस्थिति विपरीत है तो आप कभी भी किसी भी समय, दिन भर में, रात्रि भर में कभी भी पूजा कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में। कोई दिनचर्या निर्धारित इसके लिए नहीं है। हालांकि जैसा मैंने शुरू में बताया, अगर कोई रूटीन से वर्क किया जाए तो उसका ज़्यादा परिणाम मिलता है, परंतु भगवान की भक्ति, दीपक, दिया बत्ती सही समय पर निर्धारित कर किया जाए तो ज़्यादा फल मिलता है। परंतु जितना संभव हो, अगर विपरीत परिस्थिति हो गई है तो चिंता ना करें, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा। जितना समय हो, जितना संभव हो, 8, 8:30, 9, 9:30 बजे तक, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक आप दिया बाती अपने घर के मंदिर में कर लीजिए। भगवान को स्नान ध्यान कराना रहता है तो वह कर लीजिए। भगवान के वस्त्र इत्यादि समर्पित कर लीजिए, फूल इत्यादि तोड़कर भगवान को समर्पित कर लीजिए। यही सही समय होता है जब महादेव का पूजन अर्चन किया जाए, उन पर जल इत्यादि समर्पित किया जाए, और अन्य देवी देवता, लड्डू गोपाल इत्यादि हैं घर पर विराजमान, तो उनकी भक्ति को किया जाए। साथ के साथ दीपक इत्यादि प्रज्वलन का भी यही समय शास्त्रों में नियम कहा गया है। बात कर लेते हैं शाम के दीपक बाती की। इन दिनों सर्दी जल्दी हो जाती है, अंधेरे को काटने का कार्य जो है वह विशेष तौर पर अंधेरे को काटने का कार्य दीपक करता है। तो ऐसे में अंधेरे को दूर करने का कार्य हमेशा ही दीप प्रज्वलन, या हम दिया बाती किसी भी स्वरूप में कह लीजिए। प्राचीनतम समय में अखंड दीप लगाए जाते थे, अलग अलग स्वरूप में इसका वर्णन मिलता है। आधुनिकता के दौर में यह बदल गए हैं। इस
कारण से हमेशा जो परिणाम मिलते हैं सुखद, वह हमेशा थोड़ा शांत माहौल रहता है सुबह के समय, उस समय भक्ति का फल मिलता है। और साथ के साथ उसी समय जो है जब शांत माहौल होता है मंत्र जाप का फल मिलता है। ठीक यही प्रक्रिया शाम के समय प्रदोष काल, हल्का सा अंधेरा रहे, हल्का सा उजाला रहे, उस समय आप सभी को कोशिश करनी चाहिए अपनी भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा महादेव की भक्ति करें। यहाँ पर एक विशेष जानकारी देना चाहूँगी, कभी भी शाम 5 बजे बाद किसी वृक्ष में जल नहीं चढ़ाया जाता, नहीं पत्ती तोड़ी जाती है। शाम के समय अगर दिव्य वृक्षों के नीचे दीपदान कर रहे हैं तो सिर्फ दीपक लगाएं। सुबह के लेकर दिन भर में कभी भी जल इत्यादि चढ़ा सकते हैं। तो भगवान की पूजा का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल कहा गया है, परंतु समय न मिले तो और थोड़ा सा देर रात्रि तक भी आप पूजन इत्यादि कर सकते हैं। महादेव पर 4 पहर रात्रि भर में भी जलाभिषेक किया जा सकता है, कोई दिक्कत चिंता टेंशन की बात नहीं है। यह तो बात हो गई साधारण सरल तरीके से पूजा के लिए। अब बात कर लेते हैं, सर्दी चरम सीमा पर है, ऐसी स्थिति में अपने पूजा पाठ के नियमों में कहाँ पर आपको फेरबदल करना है। आप सभी जैसे अपने लिए स्वयं जो है अच्छे पकवान खाते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, गर्म चीज़ों का निर्माण करते हैं, तो भगवान जी के लिए भी उन्हीं चीज़ों का आप भोग लगाएं। जैसे गर्मी अनुसार हम अपनी दिनचर्या रखते हैं, सर्दी अनुसार अपनी दिनचर्या, तो आप यह मन में भाव करें कि आपके समक्ष साक्षात एक प्रभु वास कर रहे हैं, उनमें प्राण है और आप जैसी अपनी दिनचर्या रखते हैं, जिस अनुसार आप उठते हैं, जिस तरह से बैठते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो पहनते हैं, उसी अनुसार भगवान की दिनचर्या रखते हैं तो ज़्यादा सुखद इसके श्रेष्ठ परिणाम कहे गए हैं। भले ही लड्डू गोपाल हो या अन्य देवी देवता जो भी विराजमान हो, परंतु दिया बाती हमेशा थोड़ा सा उजाला थोड़ा सा अंधेरा रहे तभी करनी चाहिए। कई महिलाओं को मैंने देख रखा है शाम के समय बातें इत्यादि करती हैं बाहर बैठकर और कई देर रात्रि हो जाती है, उसके बाद ही दिया बाती करती है शाम के समय। ऐसा कभी ना करें। जो शाम का समय होता है वह सबसे सुंदर समय कहा गया है, गोधूली बेला कहते हैं। हल्का सा सूरज देवता अपना उदय जो है अपने लोक की ओर गमन कर रहे हों, उस समय अपने घर में उजाला करना चाहिए, अपने घर के मंदिर में रोशनी करनी चाहिए। अपने घर में जो भगवान जी को आपने पुष्प समर्पित कर रखे हैं उन्हें उतार लेना चाहिए। भगवान जी को शयन की प्रक्रिया, दीप इत्यादि प्रज्वलन, भोग प्रसाद इत्यादि समर्पित करना चाहिए। रात्रि भर में सुबह चढ़ाए हुए जो प्रसाद है उसे हटा लेना चाहिए। 1-1.5 घंटे के भीतर ही जल इत्यादि बदल लेना चाहिए। पुष्प रात्रि भर न रखे हों भगवान के समक्ष, सुबह चढ़े हुए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो बाती है, जो दीपक है, उसे आपको सुबह जैसे आपने प्रयोग किया है तो शाम को उसे धो लेते हैं तो और अधिक शुभ माना जाता है, नहीं तो पोंछ कर उसमें प्रयोग कर सकते हैं आप सभी। और दूसरी, सुबह आपको रोज जो है भगवान जी के बर्तन धोने चाहिए, वस्त्र धोने चाहिए। साधारण सरल यह प्रक्रिया रहती है, आपके लिए यह कभी बोझ नहीं लगेगा अगर आप इसे बड़े मन से करेंगे। भगवान आपको अपने ढंग में स्वयं ही जो है आप ढलते चले जाएंगे, कभी भी बोझिल यह चीज़ें नहीं लगने लगेंगे अगर एक मन से इसे करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी शरीर में शक्ति है उस अनुसार भक्ति करें। सुबह कोशिश करें स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहने, विधि विधान से भगवान की पूजा करें। और शाम के समय विधि विधान से भगवान की पूजा करने के साथ साथ आप सभी जैसे पूजा तो रोज करनी है, दीपक भी रोज लगाना है, परंतु अपने जो है शरीर के कपड़े बदल सके शाम को तो अति उत्तम है। शाम को कपड़े न बदल पाए तो कोई दिक्कत नहीं, नहाना शाम को आवश्यक नहीं है। हाथ पैर धोकर कुल्ला कर भगवान के नाम मंत्र का स्मरण कर थोड़ा शरीर पर जल के छींटे डालकर 5 बार 7 बार या 3 बार कुल्ला कर भी आप शुद्ध हो सकते हैं। तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। शाम को प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करने के लिए आप संभव हो तो बहुत उत्तम रहेगा। विशेष मंत्र जाप, भगवान जी के विशेष विग्रह स्वरूप आपने रख रखे हैं, आपकी बहुत अधिक आस्था है तो शाम को कपड़े जरूर से बदलिएगा, खासतौर पर निचले हिस्से के, कमर से निचले हिस्से के कपड़े बदल कर ही या एक विशेष वस्त्र रखें जिसे सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए ही आप काम में लें तो अति उत्तम इसका रहता है परिणाम। कोशिश करें जो सॉक्स इत्यादि आप लेड बाथ इत्यादि लेकर गए हैं वह उतार कर, निचले वस्त्रों को उतार कर, महिला जो है जैसे कई बार मैक्सी वगैरह रखती हैं, कई महिलाएं धोती ग्रहण करती हैं या कई पुरुषजन धोती वगैरह या टावल लपेट कर ही हमेशा पूजा करते हैं। वैज्ञानिक साधारण सरल तरीके से व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोशिश करें
शाम के समय आप स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ऐसे करें पूजा। नहीं कर पाते हैं तो देखिए जैसी शक्ति है उस अनुसार करें। आप सभी जितना संभव हो पैरों के सॉक्स उतार लीजिए, क्योंकि वह अशुद्ध स्थानों पर गए हुए हैं। कुल्ला कर लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए और जल का छींटन कर भी भगवान जी से माफ़ी मांगते हुए आप पूजा करेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। दीपक प्रज्वलित करने में, घर के दरवाजे पर, घर के मंदिर में कोई दोष नहीं है, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। आशा है, उम्मीद है कोई वीडियो आपको और चाहिए जिस बारे में आप भगवान की भक्ति चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में पूछिएगा। कोई भी प्रश्न हो तत्काल मैं अपने ज्ञान के आधार पर आपको सवालों का जवाब दूंगी। राधे राधे, हर हर महादेव।